मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 12। ये हाफ ईयरली का जो सिलेबस है उसका ये आखिरी लेसन है, जो कि एक नज़म है, कहना बड़ों का मानो। तो बच्चों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम में जो सवालात पूछे जाएंगे वो चैप्टर नंबर 1 से 12 के बीच होगा। ज़्यादातर सवालात आपके जो हाफ ईयरली के सिलेबस हैं पीरियोडिक टेस्ट 1 का छोड़कर उससे रहेंगे, लेकिन कुछ सवालात आपके पीरियोडिक टेस्ट वाले जो सिलेबस है उससे भी रहे हैं। तो आइए हम लोग इस नज़म को पढ़ते हैं। कहना बड़ों का मानो। जाहिर सी बात है, घर में आप लोग अपने बड़ों का कहना मानते हो। जो आपके बड़े भाई होते हैं, आपके फादर होते हैं, मदर होते हैं, जो भी आपसे बड़े होते हैं, वो कुछ कहते हैं तो आप उनकी बातों को मानते हैं, कुछ करने को बोलते हैं तो तब उसे आप फॉलो करते हैं। इंसान की ज़िंदगी में बड़े लोगों की, बड़े बुज़ुर्गों की बहुत बड़ी अहमियत है। उनकी रहनुमाई में लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं शायर कि ऐ भोले भाले बच्चों, कहना बड़ों का मानो। कि ऐ प्यारे प्यारे बच्चों, भोले का मतलब प्यारा। आपसे कह रहा है शायर कि ऐ मेरे प्यारे बच्चों, अपने बड़ों का कहना मानो। सर पर बड़ों का साया, साया खुदा का जानो। यानी अगर आपके सर पे बड़ों का साया है, बड़ों की परछाई में आप रहते हैं, तो ये समझो कि ये खुदा का साया है। क्योंकि आम तौर पे बड़ों का साया जो है सभी को मिलता है, लेकिन उस साये का इस्तेमाल अपने बड़ों का इज़्ज़त करके आप पा सकते हो। उनकी बातों को मान कर आप हासिल कर सकते हो उनका प्यार। हुक्म उनका मानने में बरकत बड़ी है जानो। शायर कह रहे हैं कि अगर आप उनके हुक्म को मानोगे तो बहुत ही बरकत है उनके बातों में। चाहो अगर बड़ाई, कहना बड़ों का मानो। अगर आप चाहते हो आपकी कोई बड़ाई करे, कोई तारीफ़ करे, कोई इज़्ज़त करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बड़ों का कहना मानो। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत। ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह से आपका आँख जो अल्लाह ने दिया है ये वाकई एक नेमत है। अगर आँख नहीं रहे तो आप किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हो। इसी तरह शायर कह रहे हैं कि माँ और बाप, इसी तरह उस्ताद, टीचर्स, ये सब खुदा की रहमत है। आपकी ज़िंदगी में इन लोगों का एक अलग रुतबा, एक अलग मकाम है, एक अलग काम है रोक टोक उनकी हक़ में तुम्हारी रहमत। अगर आपको किसी काम में वो रोकते हैं, किसी काम में टोकते हैं, मना करते हैं, तो समझो कि वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। अगर आपको कहते हैं कि तुम अभी बाहर मत जाओ, तो इसका मतलब ठंड लग जाएगी। ठंडी के मौसम में अगर मना किया जा रहा है कि तुम खेलने मत जाओ, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में रहमत होता है, रहमत छुपा होता है, अच्छाई छुपी होती है। करो नसीहतों में उनकी भरा है अमृत। कड़वी नसीहतों में उनकी, ये कड़वी लिखा हुआ, कड़वी कहते हैं तीखा। उनकी नसीहतें जो होती है कभी कभी बहुत सख्त होता है। तो कहते हैं कि कभी कभी जो कड़वी नसीहतें होती हैं, कड़वी बातें होती हैं उनकी, उसमें अमृत भरा होता है। चाहो अगर बड़ाई, कहना बड़ों का मानो। माँ का अजीज़ो, माना न जिसने कहना। कि ऐ अपने वालिद मोहतरम, यानी माँ के अजीज़ो प्यारो, जिसने कहना नहीं माना अपनी माँ की बात, अपने वालिदैन की बात, अपने उस्ताद की बात, अपने बड़ों की बात, दुश्वार है जहाँ में इज़्ज़त से उसका रहना। शायर कह रहे हैं कि इस दुनिया में, जहाँ कहते हैं दुनिया को, दुश्वार कहते हैं मुश्किल को, तो इस दुनिया में उसका रहना बहुत ही ज़िल्लत से है, इज़्ज़त से वो नहीं रह सकता है। जो अपने बड़ों का कहना नहीं मानता, अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता है, अपने माँ और बाप के हुक्म को नहीं मानता है, उनकी बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता है, जाहिर सी बात है आपको उन्होंने जन्म दिया है, आपको उन्होंने अपने सीने से लगाया है। आपके वालिद मोहतरम ने आपके हर एक एक खुशी को पूरा किया है और आपको परवरिश करके, छोटे से लेकर के जब आप रोते थे तब वो रातों को उठ करके आपको चुप कराते थे। तो कहीं ना कहीं माँ का और वालिद मोहतरम का आपके ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर होता है। आप उसे भुला नहीं सकते हो। माँ के ज़रिए किया हुआ खिदमत, आप उसे खिदमत करके कभी पूरा नहीं कर सकते हो, पैसा दे करके कभी नहीं पूरा कर सकते हो। डर है पड़े न सदमा ज़िल्लत का उसको सहना। जो लोग अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते हैं, शायर कह रहे हैं कि मुझे डर है कि कहीं
ذلت نہ اس کو سہنا پڑ جائے۔ چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، دنیا میں کی جنہوں نے ماں باپ کی اطاعت، کہ جو لوگ دنیا میں ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، ان کی باتوں کو ماننے کو، دنیا میں پائی عزت عقبہ میں پائی راحت، کہ وہ لوگ دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت پاتے ہیں۔ ماں باپ کی اطاعت ہے دو جہاں کی دولت، اگر آپ ماں باپ کی اطاعت کہتے ہیں تو دونوں جہاں کی یہ دولت ہے۔ چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، سیکھو کہ علم و حکمت ان کی ہدایتوں سے، آپ اپنے ماں باپ کی اور بڑوں کی ہدایت سے، نصیحت سے کیا سیکھو گے؟ علم اور حکمت۔ پاؤ گے مال و دولت ان کی نصیحتوں سے، اگر آپ نے اپنے پیرنٹس، ٹیچرز اور اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے ذریعے اور راستے پہ چلا، صحیح راستے پہ چلا، صحیح علم حاصل کیا، تو آپ بہت پیسے کمائیں گے۔ ان کی نصیحتوں کو مانا تو اچھا دولت آپ پاؤ گے۔ پھولو گے اور پھلو گے ان کی ملامتوں سے، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، تم کو خبر نہیں کچھ اپنے برے بھلے کی۔ بچے کو کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں سے یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ کو برے اور بھلے کی خبر نہیں ہے۔ خبر کی جمع ہوتا ہے اخبار، اور برا اور بھلا یہ دونوں ایک دوسرے کا متضاد ہے، اچھائی اور برائی۔ آپ کو اچھائی اور برائی کی خبر نہیں ہے، بلکہ آپ کو بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ کون سی چیز میں بھلائی ہے اور کس چیز میں برائی ہے۔ جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہی عقل چھوٹی۔ آپ ابھی چھوٹے ہو، بچے ہو، تو آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری چھوٹی ہے۔ آپ اپنے بڑے بھائی کی طرح آپ کی سمجھداری نہیں ہے، آپ اپنے والد کی طرح آپ کی سمجھداری نہیں، ماں کی طرح آپ کی سوچ سمجھ نہیں۔ اسی لیے ماں باپ آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں اور غلط راستوں سے روکتے اور ٹوکتے ہیں۔ ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی، جو بڑوں کی مرضی ہے اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر لو، اگر وہ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ لو، کیونکہ آنے والا جو فیوچر آپ کا اس سے وہ سدھر جائے گا، بن جائے گا۔ اگر آپ نہیں پڑھتے ہو تب آپ کی لائف میں، زندگی میں بہت مشکلات اور کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہے کوئی دن میں پیارو وہ وقت آنے والا، دنیا میں مشکلوں سے تم کو پڑے گا پالا۔ الطاف حسین حالی کا یہ نظم ہے، کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے وقت بھی آئیں گے جب آپ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی لیے کہنا بڑوں کا مان لو، سدھر جاؤ، پڑھ لو، کچھ بن جاؤ، کچھ حاصل کر لو۔ مانے گا جو بڑوں کو جیتے گا وہی پالا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ بچوں، اس نظم کے ذریعے الطاف حسین حالی آپ لوگوں سے بہت ہی بڑی بڑی باتیں اور اچھی اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ کاش آپ بڑوں کا کہنا مانتے، اپنے والدین کا کہنا مانتے، ان کی اطاعت کرتے، ان کی فرما برداری کرتے، تب آپ کی زندگی بہت ہی اچھا بن جائے گا، بہتر ہوگا۔ اسی لیے آپ کوشش کرو کہ اس نظم کے اوپر اپنے لائف کو ڈھالیں اور اسی طرح بننا چاہو۔